बॉलीवुड दीवास जिन्होंने बड़े पर्दे पर सर्वोत्कृष्ट बंगाली फैशन परिधान में धूम मचाई, भारतीय फैशन के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। प्रत्येक राज्य अपने अनूठी स्टाइल स्टेटमेंट के साथ आता है, जो इसकी प्रामाणिकता का प्रतिनिधित्व करने की विशिष्ट विशेषताओं के कारण होता है। विचाराधीन विशेष विषय आज रिलीज होने वाली रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया भट्ट द्वारा निभाया गया भव्य बंगाली फैशन परिधान है। ट्रेलर रिलीज होने और फिर उसके प्रमोशनल रन के बाद से आलिया ने पारंपरिक साड़ियों के साथ स्टाइल की जांच की है, जिसमें बंगाली सिलहुट, कपड़े और आकर्षक पर्दे हैं जो इस पोशाक को कालातीत लालित्य का प्रतीक बनाते हैं। बस्टिया ब्लाउज, शुद्ध सूती साड़ियों, ओम्ब्रे रंग और स्वीट हार्ट नेकलाइन से लेकर उन्होंने अपने ऑन स्क्रीन अवतार के आकर्षण को अपने प्रचार अभियान के दौरान भी सहजता से प्रदर्शित किया है। यहाँ एक छोटा सा थ्रोबैक है, क्योंकि हम इन ऑन स्क्रीन किरदारों की वेशभूषा का पता लगाते हैं, जिनके आउटफिट और एक्सेसरी गेम उनके लिए लिखे गए किरदार के साथ बिल्कुल मेल खाते हैं। ललिता रॉय परिणीता के रूप में विद्या बालन। विधु विनोद चोपड़ा का प्रोडक्शन हमेशा असाधारण कहानी और उल्लेखनीय सौंदर्य शास्त्र से परिपूर्ण होता है। ऑन स्क्रीन बंगाली महिला का किरदार निभाने वाली विद्या बालन में कुछ खास है। विंटेज स्टाइलिंग की झलक के साथ विद्या बालाना के एथनिक लुक में साड़ी की नेवी ड्रेपिंग शैली दिखाई गई। दुपट्टे के साथ कढ़ाई वाली कुर्तियां, अलंकृत और 2 टोन वाली साड़ियां और प्रतिष्ठित सादा साड़ी, लाल पार्ट लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी को अभिनेत्रियों ने खूबसूरती से कैरी किया था। न केवल वेशभूषा बल्कि मध्य विभाजित केश विन्यास, काली कोहल वाली आंखें, लाल चूड़ियां और न्यूनतम झुमके ने उनके शाही बंगाली गेटअप में एकदम सही फिनिशिंग टच जोड़ा। पीकू के रूप में दीपिका पादुकोण। पीकू में दीपिका पादुकोण की अलमारी को जो चीज सबसे अलग बनाती थी, वह थी इसकी सरासर प्रासंगिकता। ये रोजमर्रा के ऑफिस वियर और कैजुअल स्टाइल के साथ बिल्कुल मेल खाता था, जिसमें काली बिंदी और स्टोल जैसी विशेष चीजें शामिल थीं, जिनके साथ बंगाली महिलाएं अपने लुक को निखारने के लिए जानी जाती हैं। प्रसिद्ध कॉन्था फैब्रिक में सॉलिड रंग और कलर ब्लॉक कुर्तियां, जो बोग महिला को बहुत पसंद थी, को फिल्म के लिए उनके स्टाइल स्टेटमेंट में अच्छी तरह से दर्शाया गया था। अन्य विशिष्टताओं में हथकरघा साड़ियां और चौड़े पैर वाले पलाजो शामिल हैं, सभी एक सच्चे नीले बोग की याद दिलाते हैं। पारोक देवदास के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन। देवास में ऐश्वर्या राय बच्चन का भव्य अवतार आज तक इस बात का मानक है कि बंगाल की राजबड़ियों की महिलाएं किस तरह खुद को सजाती थीं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार ताज़ा डिजाइन बनाने के लिए कुल 600 बंगाली साड़ियों को मिश्रित और मिलान किया गया था। संपूर्ण चोली पर उत्तम कढ़ाई और अलंकरण देखे गए और नीले और गुलाबी रंग के समृद्ध रंग पैलेट को हाईलाइट किया गया। यहाँ तक कि पारंपरिक बंगाली साड़ी भी भारी मात्रा में सजावट से भरी हुई थी। बड़े कड़े, चौकस और रानी हार ने बड़े पर्दे पर उनके बंगाली व्यक्तित्व को और ऊंचा कर दिया। बड़ी बिंदी, जिसे बंगाली महिलाएं खूबसूरती से इठलाती हैं, और ऊपर जूड़ा सिल्वर स्क्रीन पर उनके किरदार की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। श्रुति घोष बर्फी के रूप में इलियाना डिक्रूज। इलियाना का प्यारा चेहरा कुछ सहज बंगाली स्टाइल के साथ फिल्म के बंगाली संदर्भ में फिट बैठता है। रेट्रो पोल्का डॉट साड़ियों से लेकर आरामदायक कॉटन ड्रैप्स तक, उन्होंने साड़ी लुक को बेहद सहजता से निभाया। लाल बिंदी खराब नहीं हुई, जबकि चेन और न्यूनतम झुमके के साथ न्यूनतम एक्सेसरीज ने उनके लुक को पूरा किया। यहाँ तक कि उनके पश्चिमी लुक के लिए हेडबैंड, हुप इयररिंग्स, श्रग के साथ परतदार सूती टीज, प्रत्येक शोधित बंगाली स्पर्श फिल्म के लिए उनकी अलमारी में प्रचुर मात्रा में दिखाई दे रहा था। पाखी रॉय चौधरी लुटेरा के रूप में सोनाक्षी सिन्हा। लुटेरा में सोनाक्षी सिन्हा ने एक बंगाली जमींदार परिवार से संबंधित पाखी की भूमिका निभाई। उनकी पोशाक में परिष्कार और क्लास की गहरी झलक होनी चाहिए, जो उनके ऑन स्क्रीन चरित्र को पूरी तरह से दर्शाती हो। अलग अलग रंगों और ज्वलंत प्रिंटों में उत्तम दर्जे की शिफॉन साड़ियों की प्रचुरता देखी गई, जिसने 1950 के दशक के रुझानों को फिर से देखने पर मजबूर कर दिया। ब्लाउज लेस से लेकर कॉटन तक कम कट वाले असंख्य कपड़ों में आते थे, जो बो क्लोजेट के अंतर्निहित सार के साथ साथ युग उपयुक्त थे।
जहाँ तक गहनों की बात है, एक डोरी के मोतियों के हार, सुनहरी जंजीरें और लाल बिंदियां और उनकी सुंदरता के लिए कोमल काजल वाली आंखें ही उनकी ऑन स्क्रीन भूमिका में चार चांद लगा रही थी। बुलबुल के रूप में तृप्ति डिमरी बुलबुल एक मासूम लड़की से बदला लेने वाली महिला में परिवर्तन कुछ ऐसा है जिसे केवल वेशभूषा के माध्यम से बुलबुल में बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। मुख्य भूमिका निभाने वाली तृप्ति डिमरी को साड़ियों में देखा जाता है, जो ज्यादातर हल्के पेस्टल शेड्स दिखाती हैं, जो उनके चरित्र के साथ तालमेल बिठाती है, जो शुरू में एक मासूम महिला का किरदार है। अपने साथ हुए अन्याय के बावजूद वह गहरे रंगों और गहन कढ़ाई के काम वाली बनारसी साड़ियों में दिखाई देती हैं। उनकी साड़ियाँ पौरे नामक ट्रेडमार्क बंगाली शैली में लिपटी हुई हैं। वह चमचमाते सुनहरे आभूषणों से भी सुसज्जित है, जो हवेली में उसकी प्रतिमा जैसी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। उनका मेकअप भी कोमल आंखों से लेकर गहरे काजल वाली पलकों और म्यूट लिप शेड से लेकर गहरे बेरी रंग के होठों तक स्पष्ट रूप से बदल जाता है। रानी के रूप में आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस समय की रानी चटर्जी के रूप में आलिया भट्ट अपने कलर ब्लॉक और ओम्ब्रे शिफॉन साड़ियों में देखने लायक थी। बस्तिया ब्लाउज शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सिल्वर चांद वाली बिंदी और टॉप जूड़े के साथ आलिया एक बंगाली महिला की तरह लग रही थी। झुमकों ने उनके सभी पारंपरिक लुक की तारीफ करते हुए उनके बोंग अवतार को बेहद शानदार ढंग से पूरा कर दिया है। ये बंगाली फैशन की विशिष्टताएं हैं जिन्हें इन फिल्मों में आसानी से शामिल किया गया है। बॉलीवुड फैशन हमेशा आलोचकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, और ये तब होता है जब आप फिल्म के लिए एक चरित्र के टुकड़ों को उनकी अलमारी के साथ एक साथ रख सकते हैं। आप जानते हैं कि यह अच्छी तरह से किया गया काम है। बंगाली फैशन इस समय चर्चा में है कि कैसे आलिया भट्ट ने फिल्म के लिए अपने चरित्र उपयुक्त लुक को अपनाया है। यहाँ हमारे शीर्ष पसंदीदा हैं जो आपको अपने अगले बोंग प्रेरित गेटअप को तैयार करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा देंगे।